इसको पॉजिटिव पीपल कहाँ से लाए। अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। साहिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है साहिर भाई, डॉक्टर से प्लीज ये पूछते हैं कि जो मल्टीविटामिन खाती हैं, मैं ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट थी 10 ईयर बिफोर, और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मुझे ये पूछ रहे हैं कि वो खाने चाहिए कि नहीं, उससे भी वेट ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि पहले मैं ऑलरेडी मेरा काफी ज्यादा वेट है। ओके, तो मल्टीविटामिन क्योंकि वीकनेस की वजह से खाने पड़ते हैं, तो वीक में कितने दिन खाने चाहिए, ये जरूर बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। जी, मल्टीविटामिन का एक मिसकंसेप्शन है कि जी हम आयरन लेंगे तो हमारा वज़न बढ़ जाएगा। ये बहुत ही गलत बात है। आयरन लेने से एक्चुअली हमारा जब हमारी लिथार्जी बेहतर होती है तो हम एक्चुअली ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो आयरन का इंटेक भी गलत नहीं है। मल्टीविटामिन्स फॉर एग्जांपल अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी ले रहे हैं, इट्स टोटली ओके, कोई मसले वाली बात नहीं। अगर किसी को नर्व से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं तो मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि एज सच कोई साइंटिफिक स्टडी है विच हैज़ प्रूवन द फैक्ट कि मल्टीविटामिन्स एंड वेट गेन का कोई आपस तो इसका कोई मतलब रिलेशन नहीं है आपस के अंदर, आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। ऑलराइट जी मैम, आप बिल्कुल मल्टीविटामिन ले सकती हैं और मुझे लगता है कि लेने भी चाहिए। एक सर्टेन एज के बाद आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैं बड़ी सिंपल तरीका मेरे लिए वेट मेंटेन करने का, रन करें जी, आप रन करें। आई रन एवरी सिंगल डे 12 to 15 miles एवरी सिंगल डे विदाउट फेल, एवरी सिंगल डे, एंड आई ईट एवरीथिंग। आई एम सॉरी, मैं दुनिया में डाइट के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मुझसे नहीं हो सकती डाइट। आप जेनेटिकली ब्लेस्ड। आई डोंट नो वेदर आई एम जेनेटिकली ब्लेस्ड और नॉट, लेकिन मैं सब कुछ खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ पूरा दस्तरखान सजता है, दोपहर में भी, शाम को भी। मतलब आई ईट प्रॉपर फूड, बट आई रन 12 to 15 miles a day। फिजिकली जी, फिजिकली आपको ये करना ही होता है। ये आपको, आप जितनी कैलोरीज का इंटेक कर रहे हो आप उससे ज़्यादा बर्न कर रहे हो, तो फिर उसके लिए आई थिंक आसान हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ओबीस हो जाते हैं तो आप जाके अपने आप को कंटूर करवा सकते हैं, बॉडी कंटूरिंग कर सकते हैं। मुझे ये बताइए कि क्या बहुत एक्सपेंसिव होता है ये? बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता, इट डिपेंड्स कि आप कौन सा प्रोसीजर सेलेक्ट करने लगे हैं। लेट्स से लाइपोसक्शन अगर हम सेलेक्ट करने लगे हैं तो उसमें ज़ाहिर है लाइपोसक्शन की कुछ कॉस्ट होगी, कुछ एनेस्थीसिया की कॉस्ट होगी। अब तो हम लाइपोसक्शन कर रहे हैं लोकल एनेस्थीसिया में, जनरल एनेस्थीसिया भी नहीं दे रहे, तो कॉस्ट हाँ बिल्कुल लोकल एनेस्थीसिया में आप बात भी कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रोसीजर। You're talking? हाँ, you are talking with your doctor. Really? तो आपका पेट जरा सिया जा रहा है और आप डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है? आपने नेटफ्लिक्स पे वो फिल्म देखी है? सिया तो नहीं जा रहा होता, you can say कि वो टाइनी से होल्स होते हैं जिनके थ्रू कैनुला जाता है और वो फैट को सक आउट कर लेते हैं। अब वाइजर वगैरह इट्स अ काइंड ऑफ कैनुला, लॉन्ग कैनुला होता है और उसके साथ एक खास किस्म का फ्लूइड दिया जाता है जिसको टुमेसेंट फ्लूइड बोलते हैं। उसमें लोकल एनेस्थीसिया भी होता है, उसमें वेसल्स को श्रिंक करने की चीज़ें होती हैं। तो ये डॉक्टर साहब कितनी देर का प्रोसीजर होता है? अगर हम लोअर एब्डोमेन कर रहे हैं तो 2 hours, 1.5 hour। You're done? Yes, we are done. And then what do? You go home? आप अगले दिन से काम पे जाएं। आप खुद हाँ, why not? आप IV सेडेशन, हमने लाइट से, अगर किसी को मसला है जिसको फील होता है कि नहीं मैं जी अवेक में मेरे लिए मुश्किल है, वो IV लाइट सेडेशन दे देते हैं। वो भी जनरल एनेस्थीसिया नहीं है, इट्स जस्ट लाइक जैसे आपने कोई मेडिसिन खाई है और आप सो रहे हैं। Oh wow! It's so simple। और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, बाय द वे। इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। और आप 1 by 1 को एरिया चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यंग गर्ल्स आती हैं, किसी के अगर बाजू में इशू है, वो छोटा सा एक एरिया बाजू का चूज़ कर सकते हैं। फीमेल आती हैं बच्चों के बाद, उसमें उनका पेट होता है, तो पेट में अपर एब्डोमेन लोअर एब्डोमेन इकट्ठा भी किया जा सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा ओबीस नहीं हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ओबीस हैं तो ऑनेस्टली अगर BMI आपका 40 से अबव है तो फिर वेट लॉस प्रोसीजर्स डिफरेंट हो जाते हैं। उसमें आपकी बेरियाट्रिक सर्जरी आ जाती है। मैं उसको सिंपल टर्म में अगर कह दूँ कि वो आपके गट से रिलेटेड प्रोसीजर्स आ जाते हैं। उसमें आपका हम स्टमक छोटा कर सकते हैं या स्टमक के अंदर बैलून रख सकते हैं। बैलून रखने का प्रोसीजर भी विदाउट कट, विदाउट एनेस्थीसिया, विदाउट एनीथिंग। एंडोस्कोपिक ट्यूब के थ्रू बैलून रखना है, स्टमक आपका भर जाएगा, आपको खाने की नौबत ही नहीं आएगी, कम खाएंगे आप। There you go। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ये बैलून हमारे पॉलिटिशियंस के जरूर रखवा दें पेट में। ऑनेस्टली मेरा दिल चाह रहा है ताकि वो खजाना ना रखे और बैलून रखे। अच्छा मुझे लगता है वो कोई they'll find a way to again manipulate that। मुझे लगता है कि अगर आप बैलून रखवा भी देंगे ना तो they'll find another way। They'll find another way। Yes, of course, I have seen one patient like that। Seriously, अगर आपने बैलून रख लिया, 1/3 स्टमक खा लिया, आप उसी में चॉकलेट्स डाले जा रहे हैं तो नेचुरली आप बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। अच्छा शादी जब होने वाली होती है, करीब आने वाली होती है, खास तौर पे ख्वातीन, मुझे मर्दों का बहुत ज़्यादा पता नहीं है, ख्वातीन अक्सर ये कहती हैं कि जी मुझे पतले होना है, मुझे दुबले होना है, तो ये मेंटालिटी क्या है?
अगेन जैसे मैंने मेंशन किया कि अदब-बयान नहीं होना वो वाली चीज़ ना, तो ये बहुत ज़्यादा स्टिग्मेटाइजेशन है कि लड़की हो शो तो कॉल्ड अदब-बयान नहीं नहीं होना होना ये मतलब किसी ने रिश्ता नहीं देना किसी ने रिश्ता नहीं देना। इसलिए ना कि आपका एक स्पेसिफिक बॉडी इमेज बना हुआ है, एक माइंडसेट बना हुआ है कि एक इस तरह की लड़की होगी जिसका ये फलां जो है वेट होगा, हाँ। तो ये आइडियल बॉडी वेट। Okay. तो उसमें ये होता है कि प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आते हैं क्योंकि हमारा माइंडसेट सोसाइटी का वही है, और फिर लाइक जेन्युइनली रिश्ते आने में मसला होता है कि लोग जो 20 होती हैं ओवरवेट होती हैं उनको रिजेक्ट करते हैं। सो दैट कॉजेज डिप्रेशन एज वेल। जो रिजेक्शन है या जो सोसाइटी की तरफ से क्रिटिसिज्म है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी प्रिवेल कर रही हैं आजकल। यहाँ मैं एक बात काटूंगी, सिर्फ लड़कियों की बात नहीं करनी चाहिए। No. मेरे पास मर्द हजरात भी आते हैं, Yeah. उनका भी बयान ही हो रहा है। बाकी में हाँ, वो कहते हैं जी हम मोटे हैं, हमारी शादी नहीं हो रही, हमने रिश्ता करना But है, it's और more हम check गंजे कीजिए। हो रहे हैं, हमारे बाल लगा चेक दें। कीजिएगा दूसरी तो शादी नहीं हो रही लड़की और होगी। लड़के में पहली बारी तो डिफरेंशिएट हो ना ही जाए। करें। नहीं मैं बिल्कुल सही Please. बिल्कुल सही कह रही हैं, हाँ, बिल्कुल सही कह रही ये हैं। एंड गलत थैंक यू फॉर सेइंग दैट, थैंक यू फॉर सेइंग दैट। आई डोंट थिंक कि ये आई थिंक अब लोग कॉन्शियस होते हैं। हेल्थ रीजंस भी तो बहुत सारे होते हैं ना, जिनकी वजह से मर्दों को भी करना होता है। लेकिन हम क्या एक्सरसाइज से शाय करते हैं, दूर जाते हैं, भागते हैं? हाँ, मुझे ये लग रहा है कि आजकल का जो लाइफस्टाइल बन गया ना, आप घर से निकले, गाड़ी में बैठे, ऑफिस चले गए, ऑफिस गए, डेस्क जॉब किया, घर आ गए, खाना खाया, लेट के टीवी देखा या अपना फोन या पकड़ा phone use और किया। सोशल मीडिया देखा। टीवी कहाँ, अब तो फोन पे। हाँ, ट्रू। Yeah. टीवी भी या लगा ही you're होता है scrolling ना your phone, हमारे। yeah. तो अब कुछ फिजिकली एक्टिव तो हम रहे नहीं हैं। मोरओवर हमारी अगर फैमिली में हिस्ट्री चल रही है किसी और डिजीज़ की भी, जैसे थायराइड मैंने पहले जिक्र किया, जैसे डायबिटीज़ है, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस की डिजीज़ है, तो उसमें वेट गेन होना शुरू हो जाता है और आपको पता भी नहीं चल रहा होता, और सेंट्रल ओबेसिटी होना शुरू हो जाती है। इवन गर्दन पे डार्क स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, जिस कॉल्ड एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस। तो ये बहुत सारी डिजीज़ एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हो जाती हैं। मोटापे के साथ साथ ब्लड प्रेशर आना शुरू हो जाता है, मोटापे के साथ साथ बोन्स पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, मोटापे के साथ साथ सोने पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। they get obese as well. तो इसमें उस बंदे का कोई कसूर नहीं होता जो मोटा हो रहा है, लेकिन हाँ अगर हमारी जो बैड हैबिट्स हैं इस तरह की, जैसे एज शी मेंशन कि हम जो है वो सही हमारी डाइट नहीं है, तो वो हमारा फॉल्ट है। बट समटाइम्स जो कुछ इस तरह के इश्यूज़ होते हैं जो जेन्युइन मेडिकल कंडीशन, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, यू कांट डू एनीथिंग।